नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो मैं आपसे विषय शेयर कर रहा हूँ, टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, वो है किडनी के संदर्भ में। सबने एक नाम सुना होगा, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर, जिसमें ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन ये बढ़ जाता है। तो ये क्या कम होता है, ये क्वेश्चन रहता है। जो जानकार नहीं है, जिन्होंने कभी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट नहीं ली है, जिनको आयुर्वेद की चिकित्सा के संदर्भ में पता नहीं है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेते हैं, जो डॉक्टर्स है उनको फॉलो करके आप मेडिसिन लेते हैं, तो आपका ये ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन ये दोनों भी जो पैरामीटर है, जो किडनी के रिलेटेड जो ये जो बढ़ जाते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में या क्रॉनिक किडनी फेलियर में, तो ये कम होते हैं। इसमें अगर जो हम लक्षण अगर देखेंगे तो अलग अलग तरह के पेशेंट में लक्षण मिलते हैं अलग अलग से। पेशाब की कोई तकलीफ़ रहती है इनमें, पेट जो भारीपन आ जाना या पेशाब में रुका हुआ इनको लगता है कि पेशाब रुक गया है, पेट में गर्माहट रहना, और ये जो चलने फिरने के बाद में इनकी सांस बढ़ना, किसी किसी पेशेंट में स्वेलिंग भी रहती है, पेडल इडीमा, पैरों में स्वेलिंग रहना या फिर हाथों में स्वेलिंग रहना, हाथ पैरों में, या फिर पूरे शरीर में स्वेलिंग रहना, या फिर फेशियल जो है या फिर आँखों के जो आँखों का जो पार्ट है जिसको पेरी ऑर्बिटल इडीमा कहते हैं, तो उसमें स्वेलिंग रहना। तो ये सभी इडीमा और स्वेलिंग सेम ही वर्ड आता है। तो इस तरह की इसमें स्वेलिंग रहती है। पेशाब के संदर्भ में कोई तकलीफ़ रहती है, सांस बढ़ जाती है, बीपी इनकी बढ़ जाती है। जो बीपी की रेंज जो है वो 120/80 नॉर्मल रहती है, तो इससे ये और भी बढ़ जाती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इनमें लक्षण के तौर पे पाए जाते हैं। और फिर ये जो पेशेंट है, फिर अलग अलग तरह के जो नेफ्रो के जो फिजिशियन है, किडनी के जो विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाके ट्रीटमेंट चलाते हैं। और ये रोटेशन चलते रहता है, कोई कुछ मंथ के लिए या ईयर के लिए इनकी ट्रीटमेंट ले लिए, कुछ महीने के लिए इस डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले लिए। तो ये अपने अपने हिसाब से इनका रोटेशन चलते रहता है। तो मैंने जो अभी प्रैक्टिस में पाया है कि क्रॉनिक किडनी फेलियर में जो ये जो दो चीज़ें बढ़ जाती है, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, तो ये कम होती है आयुर्वेद ट्रीटमेंट से। सिर्फ आपको यही मेरी सलाह रहेगी कि आप ये जो आपका जो रिपोर्ट्स है, पूरे जो अभी तक आपने जो रिपोर्ट्स किए हैं, अलग अलग फिजिशियन की तरफ जाके जो आपने जांच किए हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट लिए, वो सभी आप फाइल जो है वो आप आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद के फिजिशियन है उनके पास जाके आप इनको दिखा के सलाह लेके बाद में फिर आप प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के इसमें मेडिकेशन रहते हैं। पुनर्नवा है, इसमें वरुण है, हजरुल भस्म जैसा है, करॉपिस्टी है। तो इस तरह के अलग अलग ट्रीटमेंट इसमें चलाते हैं और फिर इससे पेशेंट में लाभ मिलता है। तो यही है कि आपकी क्या कंप्लेंट्स है, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट का पार्ट चलेगा। क्योंकि अलग अलग पेशेंट के जो स्टेजेस है, क्रॉनिक किडनी फेलियर के फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, किस तरह के स्टेज में पेशेंट है उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट चलता है। जितना जल्दी हो सके आप अगर आयुर्वेद फिजिशियन को अगर आप चूज़ करते हैं, उनको आप दिखा देते हैं अपनी बीमारी को, तो ये जो लेवल है आपकी बढ़ी हुई, तो ये आपको काफ़ी जल्दी इसमें फ़ायदा मिलता है और ये लेवल जो है ये नॉर्मल होती हुई दिखाई देती है। तो जो भी आपके नज़दीक में फिजिशियन रहेंगे उनको आप तुरंत कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट चलाइए। इसमें एक बस्ती करके ट्रीटमेंट रहता है, निरोह बस्ती रहती है, तो इसमें फिर कुछ शिलाजीत ऐड करके, शिलाजीत का पाउडर ऐड करके निरोह बस्ती में सबसे लास्ट में इसको भी चलाते हैं। इसमें अलग अलग तरह के कुछ दवाई रहती है वो भी चलाते हैं। लघु पंचमूल करके आता है, गोक्षुर है, रिंगनी है, डोरली है, शालपर्णी और पुष्णपर्णी है।
तो इस तरह की ये प्लांट का भी घी को सिद्ध करके, गाय का घी रहता है उसमें ये घी बना के भी इसमें चलाते हैं। तो निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और ये घृतपान और कुछ दवाइयाँ जो है जैसा कि अजरूलेउत भस्म है, कहरवा पिष्टी है, पुनर्नवा है, वरुण है, पाषाण भेद है, गोक्षूर है, चंद्रप्रभा जैसी दवाइयाँ है। इस तरह के दवाइयाँ इसको चलाते हैं और इसमें फिर रिज़ल्ट पाए जाते हैं। ये जो टेस्ट है ये कम होती है, लोग उनकी जो कंप्लेंट्स है वो कम होती है। जो उनमें जो अलग अलग तरह के पेशेंट जो है कंप्लेंट बताते हैं, यूरिन के रिलेटेड कंप्लेंट्स रहती है, एब्डोमेन के रिलेटेड कंप्लेंट रहती है कि पेट में गर्माहट महसूस हो रही है, तो या फिर पेशाब में कुछ जलन हो रही है, या पेशाब निकलने का भारीपन लग रहा है, या ज़्यादा प्रेशर किसी को लगाने का कंप्लेंट्स कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो रहता है प्रोस्टेट जो रहती है जिनकी बड़ी रहती है 60-70 एज के ओल्ड एज में, तो उस तरह की कंप्लेंट भी कोई पेशेंट बताते हैं जो यंग एज के पेशेंट रहते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें आपको देख के इसमें पथ्य का अच्छा रोल है। खट्टी चीज़ें पूरी अवॉइड, क्योंकि गूगल इसमें कभी कभी यूज़ होता है, तो खट्टी चीज़ें पूरी अवॉइड रहती है। जो लवण जो है लवण उसका भी हम साल्ट का यूज़ कम कहते हैं इसमें, और खट्टी और मसाले वाली चीज़ें और मैदा बेसिकली इसको हम कम कहते हैं लेने के लिए। तो ये सभी का अगर पालन करते हुए आपने अगर दवाई ले ली है तो आप में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसलिए आप सभी से, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है, उनसे यही है कि गुजारिश है कि आप अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए और अपना जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।